हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरविंद आर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। तो हमारा आज का क्या है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 क्या है, चाहिए चैप्टर नंबर 2 क्या है, ये है गॉस की प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय एवं गॉस की प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग गॉस की प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोगों में बात करें तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो क्या आता है, विद्युत फ्लक्स। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे ताकि आप समझ सकें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई कि किसी सतह के लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे देखिए इस डायग्राम को हम समझ सकते हैं, ये सतह बनी हुई है एक, और ये सतह के लंबवत ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ऐसा माना कि अगर सतह के लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर एक सतह है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए माना गया है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या माना गया है, ए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की सतह पर कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ए हो गया। इससे कितना फ्लक्स गुजरता है ये हमको ज्ञात करना है। तो ये फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसके अंदर हमने एक छोटी सी अल्पान सतह ले ली, एक अल्प सतह ले ली छोटी सी। इस अल्प सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा हमको ये कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इस पर जो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस पर ये अल्प सतह हो गई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया डी ए। यहाँ पर हम ये जो क्षेत्रफल सदिश है, क्योंकि आपने इस पर सतह पर अभिलंब बनाया हुआ है एन कैप, कैसा क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे अभिलंब बनाया हुआ है। मान लो कि आपके पास एक कोई सतह ऐसे है तो आप इस सतह पर अभिलंब ऐसे बना सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं अभिलंब। अब लेकिन मैंने इसको झुका दिया तो बल रेखाएं तो ऐसी जा रही हैं लेकिन अभिलंब थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसके दो घटक बना दिए क्षेत्रफल के। एक तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश घटक आएगा, वो आ जाएगा क्या, अगर डी ए कंसिडर कर रहे हो इसको तो यह जाएगा डी ए कोस थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी ए कोस थीटा। और एक ये वाला घटक जाएगा ऊपर इसका, और ये क्या जाएगा, डी ए साइन थीटा। लेकिन हम विद्युत क्षेत्र के अनुदिश घटक ज्ञात करते हैं तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये जो अल्प पृष्ठ बनाई है इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम लिख पाएंगे डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का विशेष ध्यान रखना है आपको कि थीटा किस किस के बीच में कोण है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सतह पर बनाए गए अभिलंब के मध्य कोण है। ये जो है वो हमारा एन कैप के बीच में कोण है। थीटा किस किस के बीच में कोण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच में कोण है, तो ये एन कैप के लिए कोण हो जाएगा। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया। अगर हम इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे, कुल फ्लक्स आएगा फाई बराबर, आप यहाँ पे जैसी पृष्ठ बन रही है उसका समाकलन कर देंगे और इसको लिख पाएंगे आप क्या, डी फाई। ये डी फाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा क्या, ई डी ए कोस थीटा। क्या लिख पाएंगे, ई डी ए कोस थीटा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है आपका कि आप यहाँ पे इसको और एलिब्रेट करेंगे तो ये फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट क्या आएगा, डी ए वेक्टर। ये आपका इस पृष्ठ का फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ए कंसीडर किया था, और यदि सतह सीधी रखी हुई है तो ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब कोण पे भी रखेंगे तो भी ये फॉर्मूला जो आएगा वो फ्लक्स का आ जाएगा फाई बराबर क्या, ई ए कोस थीटा। ये बात का ध्यान रखना कि थीटा किस किस के बीच में कोण है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के मध्य बना कोण है। थीटा किस किस में कोण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच में कोण है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी इकाई की कि विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या आएगी यहाँ से,
तो विद्युत फ्लक्स की इकाई जो बनेगी वो बनेगी फाई बराबर ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो फ्लक्स फाई बराबर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्र, बल बटे आवेश। तो बल की इकाई हो जाएगी आपकी यहाँ से क्या, न्यूटन, और आवेश की क्या हो जाएगी, कूलाम। तो इसकी इकाई यहाँ से क्या बन गई, न्यूटन पर कूलाम बन गई। ठीक है, क्या बन गई, न्यूटन प्रति कूलाम बन गई। और क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी यहाँ से, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या, मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस इकाई को कई बार अलग अलग तरीके से थोड़ा पूछा गया है, तो अगर हम देखें कि और क्या लिखा जा सकता है इसको, तो इसको लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, फाई बराबर न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल, जूल पर कूलाम इंटू मीटर, और जूल पर कूलाम को आप कह सकते हो क्या, बोल्ट, बोल्ट इंटू मीटर। तो इसका याद रखें। विद्युत फ्लक्स की कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं, तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। इकाई क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर, सूत्र क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। एक बात और, फ्लक्स कैसी राशि है ऐसा कहा जाए तो हम कहेंगे कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन अदिश राशि तो है, दो सदिश गुणनफल की अदिश राशि है। अगर मैं कहूं इसका सदिश रूप लिखना है विद्युत फ्लक्स का, कौन सा रूप लिखना है, सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो अगर हम कहें कि इसका सदिश रूप क्या आएगा विद्युत फ्लक्स का, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र बनेगा वो बनेगा क्या, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या बनेगा इसका सूत्र, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसमें हम कुछ कंडीशंस लेते हैं विद्युत फ्लक्स के लिए। तो देखिए मैंने पहली कंडीशन में क्या कहा कि यदि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो किसी सतह के लंबवत गुजरती हैं। अलग अलग कंडीशन है, एक तो लंबवत ले सकते हैं, दूसरा समांतर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन लगा दी, और पहली कंडीशन में हमने क्या कहा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, तीन अलग अलग स्थितियां लेंगे हम इसमें और उन स्थितियों में हम देखेंगे कि विद्युत बल रेखाओं की स्थिति के साथ क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए ये एक सतह ले ली, और एक सतह पर अगर विद्युत बल रेखाएं किसी सतह से किसी कोण पर गुजरती हैं, या ये सतह पर अभिलंब हो गया, ये बल रेखाएं किसी कोण पर गुजर रही हैं अब की बार, तो अगर आपसे पूछें कि इससे कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, कुल, तो कुल फ्लक्स आएगा आपका फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ए। अगर आप यहाँ पे ए मान रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस माना गया, तो कोई बात नहीं, ई एस कोस थीटा लिख दें आप। ये पहली कंडीशन कि जब विद्युत बल रेखाएं किसी सतह से किसी कोण पर गुजरती हैं, या जो सतह पर अभिलंब बनाएगा वो विद्युत बल रेखाओं के साथ कोई कोण बनाता है, तो जो कुल फ्लक्स आएगा वो आएगा फाई बराबर ई ए या ई एस कोस थीटा। अगर विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत गुजरती हैं, सतह के कैसे गुजरती हैं विद्युत बल रेखाएं, लंबवत, ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत गुजरती हैं, तो सतह पर अगर आप अभिलंब बनाओगे तो इसी दिशा में जाएगा। मान लो ये सतह हो गई और विद्युत बल रेखाएं सतह के ऐसे जा रही हैं, लंबवत जा रही हैं, और अभिलंब बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, समांतर हो गए। समांतर हो गए मतलब देखो कंफ्यूज कर दिया उसने, यहाँ पे क्या कहा कि विद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत गुजरती हैं। कोई बात नहीं, सतह के लंबवत गुजर रही है ना, लेकिन अभिलंब के तो दिशा में है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कुल फ्लक्स ज्ञात करो, तो फाई बराबर ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो ये ई आ जाएगा। एस माना है तो इस बात को ई एस लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहें कि विद्युत बल रेखाएं किसी सतह के समांतर गुजरती हैं, ये बल रेखाएं जो हैं वो सतह के कैसे गुजर रही हैं, समांतर। तो जब विद्युत बल रेखाएं किसी सतह के समांतर गुजरें, तो देखो अभिलंब तो ऊपर की तरफ बनाएंगे ना, बल रेखाएं समांतर गुजर रही हैं तो थीटा 90 डिग्री बनेगा। ये ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स के केस में सारी बातें बिल्कुल उल्टी होती हैं। तो ये अभिलंब बनाया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया थीटा 90 डिग्री। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ आप यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, तो मैं कहूँगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये मान आ जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर, कि एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। क्या है ये एग्जाम्पल, कि यदि
किसी सतह पर, यदि किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का मान ई वेक्टर बराबर, विद्युत क्षेत्र का मान ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन प्रति कूलाम है। यदि किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, तथा सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वेक्टर बराबर, ठीक है, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है, माइनस 2k कैप मीटर स्क्वायर है। तब विद्युत फ्लक्स, सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तब सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आसान है बहुत ज़्यादा सॉल्व करना। तो देखिए, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। हम सबसे पहले बोर्ड में जो तरीका होता है उसी से करेंगे। गिवन दिया है, दिया क्या क्या है आपको, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है ई वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये विद्युत फ्लक्स का मान दिया गया है जो कि इसमें है न्यूटन प्रति कूलाम में है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वेक्टर का मान भी दिया गया है जो कितना है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और ये आपको किस में गिवन है, मीटर स्क्वायर में दिया गया है। आपसे पूछा था कि ऐसा करिए, आप इस पर फ्लक्स बतलाइए। फ्लक्स बताना है तो सिंपल फाई बराबर, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मान रख दें, ई वेक्टर का मान कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। डॉट करेंगे इसका, डॉट किसके साथ करेंगे, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इससे डॉट करेंगे तो i का i से गुणा होगा तो 2i डॉट i हो जाएगा, प्लस j का j से करेंगे तो 9j डॉट j हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8k डॉट k हो जाएगा। अब एक बात बताइए, i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k भी 1 होता है, तो 2 प्लस 9 प्लस 8, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा आपका 9 और 8 17 2 19, ठीक है। तो फ्लक्स आ जाएगा 19 वोल्ट इंटू मीटर, 19 वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप स्टडी, थैंक यू।